हे गाइस, कैसे हैं आप सब। आई होप आप लोग अपने लाइफ में मस्त एंड तंदुरुस्त होंगे। मैं भी शिव शंभू और माँ दुर्गा के आशीर्वाद से अपने लाइफ में मस्त एंड तंदुरुस्त हूँ। तो अभी हम लोग आए हुए हैं बांदीक रेलवे स्टेशन के पास, क्योंकि हमें जाना है मेहंदीपुर बालाजी में और बजरंगबली का दर्शन करना है। तो इस रात के अंधेरे में बारिश जो टिप टिप सी हो रही है, ये सब को पार करते हुए हम लोग जाएंगे बजरंगबली का दर्शन करने के लिए। क्योंकि कहते हैं ना, जब सारी चीज़ आपके अगेंस्ट हो तो एक बजरंगबली ही है जो आपको बेड़ा पार लगा सकते हैं। तो चलिए यहाँ से हम लोग एग्ज़िट होते हैं और रात के हो गए हैं 1:12। यहाँ से हम एग्जिट हो गाइस, गए। तो अभी हम रेलवे स्टेशन से बाहर निकल चुके हैं और चल पड़े हैं मेहंदीपुर बालाजी के पावन धाम की ओर। दिल में श्रद्धा, ओठों पर प्रभु का नाम लेकर हम पहुंच रहे हैं उस दरबार में जहां हर पीड़िता को सच्चा समाधान मिलता है। हर कदम पर भक्ति का एहसास है। वातावरण में गूंज है बालाजी महाराज की जय की ध्वनि। तो आइए इस अद्भुत यात्रा में हमारे साथ जुड़िए और अनुभव कीजिए मेहंदीपुर बालाजी का दिव्य दर्शन। दोस्तों, सफ़र के बाद हम पहुंच चुके हैं अपने होटल में। यहाँ थोड़ी देर आराम कर लेंगे और फिर होटल में चेक इन की प्रक्रिया को पूरा करेंगे। यात्रा का मज़ा तभी दोगुना हो जाता है जब ठहरने की जगह आरामदायक और सुविधाजनक हो। तो चलिए अब होटल चेक इन करते हैं और फिर तैयार होते हैं मेहंदीपुर बालाजी के दिव्य दर्शन के लिए। लोग जा रहे हैं मंदिर, बालाजी के मंदिर। दोस्तों, हम निकल चुके हैं मेहंदीपुर बालाजी मंदिर की ओर। जैसे ही हम मंदिर के रास्ते पर पहुंचे हैं, यहाँ का नज़ारा बिल्कुल अलग ही दिखाई दे रहा है। चारों तरफ भीड़ भाड़ है, श्रद्धालु दूर दूर से आए हैं और सभी के चेहरे पर भक्ति और विश्वास झलक रहा है। कोई जय बालाजी महाराज की नारे लगा रहा है तो कोई भजन गाते हुए आगे बढ़ रहा है। रास्ते में जगह जगह दुकानें सजी हुई है। कहीं पर प्रसाद की टोकरी मिल रही है तो कहीं फूल मालाएं और नारियल, तो कहीं छोटी छोटी मूर्तियां और पूजा का सामान बिक रहा है। वातावरण में अगरबत्ती और फूलों की सुगंध घुली हुई है जो मन को भक्ति भाव से भर देती है। बच्चे हाथ में पताकाएं लिए नजर आ रहे हैं। महिलाएं सज धज कर आरती का सामान लिए खड़ी हैं और बुजुर्ग श्रद्धा से भरे भजन गाते हुए आगे बढ़ते जा रहे हैं। यह पूरा दृश्य बताता है कि सिर्फ यहाँ दर्शन ही नहीं बल्कि भक्ति, विश्वास और आस्था का अनोखा अनुभव मिलता है। अब हम इस भीड़ के साथ आगे बढ़ रहे हैं और दिल में बसी यही इच्छा है कि जल्दी से जल्दी बालाजी महाराज के दर्शन हो जाए और उनकी कृपा हम सब पर बनी रहे। तो जहाँ एक तरफ श्रद्धालुओं की लंबी कतार है जहाँ सभी लोग धैर्य और श्रद्धा के साथ खड़े हैं, वहीं दूसरी तरफ मंदिर परिसर में बहुत सारे बंदर अपनी मस्ती में मगन हैं। कोई बंदर लंबी छलांग लगाकर पैरों से खेल रहा है तो कोई बंदर कुछ श्रद्धालुओं के हाथों से प्रसाद या खाने पीने की चीज़ें झपटने की कोशिश कर रहा है। यह दृश्य देखने में बड़ा ही दिलचस्प है क्योंकि यहाँ बंदरों की शरारत माहौल को और भी जीवंत बना दे रही है। फाइनली पहुँच गए हैं यहाँ पर इतनी देर लाइन में लगने के बाद। जैसे ही हम मंदिर के परिसर में कदम रखा, एक अलग ही ऊर्जा हमें महसूस हुई। शुद्ध वातावरण, भक्तों की भक्ति में डूबी आवाज़ें और मंदिर की घंटियां की मधुर ध्वनि। हमारे पास केवल 5 मिनट दर्शन के लिए थे, लेकिन उन 5 मिनटों में ऐसा लगा जैसे समय थम गया हो। बालाजी महाराज के दर्शन करते ही ऐसा लगा मानो सारे दुख दूर हो गए हों। उनकी आंखों की गहराई में कुछ ऐसा था, एक आशीर्वाद, एक भरोसा और एक शक्ति। जब हम दर्शन करके बाहर की ओर बढ़े तभी हमारी नज़र पड़ी एक अद्भुत दृश्य पर। हमने जो कबूतर का जोड़ा देखा था वो मंदिर परिसर में बिल्कुल शांत बैठे थे। मंदिर में इस तरह का कबूतर का एक साथ दिखना बहुत ही शुभ माना जाता है। ऐसा प्रतीत हो रहा था जैसे ईश्वर ने हमें दर्शन का संकेत दे दिया हो। ऐसा मौन आशीर्वाद, एक दिव्य संकेत उस पल ने हमारे हृदय की गहराई को छू लिया, जैसे कि ये कोई संयोग नहीं बल्कि एक खास संकेत था हमारे लिए। और इस तरह से हम बालाजी महाराज का दर्शन करके गेट से निकल गए। बालाजी महाराज के दर्शन करने के बाद हम पहुँचे मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम जी का दर्शन करने। उनके साथ माता सीता और लक्ष्मण जी भी थे। तीनों के चेहरे पर अपार शांति और करुणा थी। हर एक मूर्ति एक कहानी कह रही थी, हर एक दर्शन एक अनुभव दे रहा था।
पूरे मंदिर में घूमते हुए मन एकदम शांत और भाव विभोर हो चुका था। हर दर्शन, हर पल हमारे भीतर एक नई ऊर्जा भर रहा था। 5 मिनट के बालाजी के दर्शन, कबूतरों का वो शुभ संकेत, प्रेतराज महाराज का आशीर्वाद और श्री राम परिसर का दिव्य सानिध्य, सभी मिलाकर इस यात्रा को अस्मरणीय बना गए। जब मंदिर से बाहर निकले तो शरीर बाहर था, लेकिन मन अभी भी मंदिर की पवित्रता में ही रमा हुआ था। यह सिर्फ यात्रा नहीं, एक अनुभव था जो ईश्वर को महसूस करने का था। अब हम निकल चुके हैं एक अद्भुत स्थान की ओर, पहाड़ की ऊंचाई पर स्थित पंचमुखी हनुमान जी के दर्शन के लिए। यह कोई आम स्थान नहीं है, ये वो जगह है जहां हनुमान जी पंचमुखी स्वरूप में विराजमान है, विश्राम मुद्रा में, जैसे योग निद्रा में है। जैसे तैसे हम ऊपर चढ़ते जा रहे थे, हवा में एक अलग सी रहस्य और ऊर्जा महसूस हो रही थी। रास्ते में जगह जगह भक्त मिल रहे थे, कोई भजन गाते हुए आगे बढ़ रहा था तो कोई चुपचाप आंखें बंद किए हुए ऊपर जा रहा था। एकता को लगा था कि बहुत ज़्यादा पहाड़ चढ़ना पड़ेगा, इसीलिए वो नहीं आए। कुछ की बोले कि होटल चली गई और हम लोग ऊपर आ गए। है तो बड़ा ही ऊपर ही, लेकिन जो है सीढ़ी बना हुआ है तो ज़्यादा थकान नहीं हो रही। तो यहाँ पे सब लोग जो है अपना मन में मुराद मान के यहाँ पे अपना मकान की नींव रखते हैं और फिर बालाजी उसको पूरा करते हैं। तो चलिए मैं भी बनाती हूँ। यहाँ पे मैंने अपना घर बनाया है। चलिए अभी हम यहाँ से बाहर चलते हैं, क्योंकि मम्मी जो है यहाँ पे बैठी हुई है। चलो अब ऊपर, इतना ऊपर आने के बाद थोड़ा बहुत थकावट हो रही है बिल्कुल। पता नहीं और कितना दूर है। मम्मी बेचारी पीछे ही है, मैं आगे आगे धीरे धीरे बढ़ रही हूँ। ऊपर में और भी ऊपर जाना है। और जैसे जैसे हम ऊपर चढ़ते गए, हवा में एक अलग कंपन महसूस हो रहा था और तभी रास्ते में मिले कुछ बंदर, बिल्कुल शांत, हमें देखते हुए, जैसे वो हमारी यात्रा के साक्षी हों। कहा भी जाता है जहाँ हनुमान जी होते हैं वहाँ उनके सेवक बंदर जरूर होते हैं। वहाँ उनका होना हमें एक गहरा आभास दे रहा था, हम सही दिशा में जा रहे हैं और हनुमान जी की कृपा हमारे साथ है। जैसे ही हम शिखर पर पहुँचे, वहाँ का माहौल पूरी तरह बदल चुका था। कुछ लोग ज़ोर ज़ोर से चिल्ला रहे थे, कुछ लोग झूम रहे थे और कुछ के शरीर में अजीब तरह की हरकत हो रही थी। यहाँ पर प्रेत बाधा को दूर करने के लिए पंडित जी मंत्रों का जाप कर रहे थे, झाड़ फूँक हो रही थी और कुछ शुद्धिकरण की प्रक्रिया से गुजर रहे थे। कहा जाता है पंचमुखी हनुमान जी के सामने कोई भी बुरी शक्ति टिक नहीं सकती है। हनुमान जी के दर्शन के लिए मन एकदम स्थिर हो गया। वो पंचमुखी स्वरूप, वो विश्राम की मुद्रा, मानो कह रहे हों डरो मत, मैं तुम्हारे साथ हूँ। और जब हम बाहर निकले तो पहाड़ की ऊंचाई से नीचे का दृश्य मन मोह लेने वाला था। रंग बिरंगे साफ पहाड़ियाँ, घाघरे और हर तरफ एक उत्साह सा माहौल था। भक्ति के साथ संस्कृति का रंग भी बिखरा हुआ था। इस यात्रा में हमें दर्शन मिले हनुमान जी के, संकेत भी मिला बंदरों से और अनुभव हुआ भक्ति की शक्ति का। अब ऑलमोस्ट नीचे आ चुके हैं। मम्मी देखिए कहाँ है। मम्मी अभी यहाँ पे है और मैं नीचे उतर गई हूँ। देखा मम्मी का, अरे मम्मी देखिए यहाँ पे है, ये देखिए। बस अब पहुँचने वाले हैं नीचे। नीचे पहुँच रही हूँ, पता नहीं मम्मी कब पहुँच रही है। चलो यहीं पे इसी भैया के पास हमने घूस किया था। अब हम जा रहे हैं अपने होटल में, फिर वहाँ से निकलेंगे दिल्ली के लिए। यहाँ पे हम लोग रुके
हुआ है। यहाँ पे देखिए कितना बड़ा बजरंगबली का भव्य स्टैचू बना हुआ है। और यहाँ पे मेरी बेटू 4 ड्रेस चेंज कर ली है। अब बेटू जा रही है इस गुफा के अंदर। हे गाइस, तो यहाँ पे बहुत बड़ी स्टैचू बनी हुई है बजरंगबली की, जहाँ पे मैं आई हुई हूँ। और यहाँ पे बगल में हम लोग ठहरे हुए हैं। बाकी मम्मी और एक बेटू चली गई है अंदर इस गुफा के। देखो लड्डू जो यहाँ पे आए हुए हैं। कहाँ से आए हुए हैं भैया? मेरठ से आए हो आप लोग? क्या नाम है? मैं तो बिहार से हूँ, बट आई हूँ यहाँ पे दिल्ली से। क्या नाम है भैया आपका? मेरा नाम अच्छा, पूजा कर लिया आपने? अमित नाम है। ठीक है, थैंक यू। इस पूरी यात्रा के दौरान एक और ख़ास बात थी। जहां हम ठहरे हुए थे वहीं पास में स्थित थी एक विशाल बजरंगबली की प्रतिमा। इतनी ऊंची, इतनी भव्य कि दूर से नज़र आने लगे जैसे पहाड़ों के बीच एक प्रहरी की तरह खड़े हो हनुमान जी। उनकी आंखों में तेज था, शरीर में शक्ति का संचार और मन में उतरी गहरी शांति। प्रतिमा के ठीक पास थी एक गुफा, शांत, रहस्यमयी और आध्यात्मिक। गुफा में प्रवेश करते एकदम सन्नाटा, दीवारों पर लगे भजन, तस्वीरें और दीपक की लौ, मानो एक अलग ही लोक में प्रवेश कर लिया हो। गुफा के अंदर बैठकर जब हमने अपनी आंखें बंद की तो ऐसा लगा जैसे हनुमान जी खुद हमारे पास हों। हर सांस में उनका नाम, हर धड़कन में उनका आशीर्वाद महसूस हो रहा था। यह सिर्फ एक ठहरने की जगह नहीं थी, यह एक पवित्र स्थल था जहाँ दिन की थकान मिटती थी और आत्मा को फिर भी ऊर्जा मिलती थी। इस पूरी यात्रा में हमें दर्शन मिले पंचमुखी स्वरूप के, अनुभव हुआ दिव्यता का, और जहाँ ठहरे वहाँ स्थान भी एक मंदिर से कम नहीं था। शायद यही सच्ची यात्रा जहाँ ठहराव भी भक्ति में बदल गया। जय श्री राम, जय बजरंगबली। लोग जा रहे हैं इसके अंदर, पता नहीं मम्मी लोग कहाँ चली गई है। ये हैं शिव जी जो मेरे आराध्य हैं और जिनको सबसे ज़्यादा मैं पूजती हूँ। और यहाँ पर भी है शिव जी, नहीं यहाँ पे है राम जी, लक्ष्मण जी और सीता माता। अच्छा, ये जो नौका विहार हुआ था ना, जो गए थे, ये है माता रानी। और यहाँ पे हम बाहर हम लोग बाहर की ओर। और ये है मेरी बेटू जो बोल रही है कि बजरंगबली के पूंछ में जाके लटकेगी। नहीं बेटू? हाँ, बजरंगबली के पूंछ में जाके लटकोगे? बेटू का थोड़ा सा आँख में बहुत ज़्यादा बदमाशी की है, जिसके कारण इन्फेक्शन हो गया है। ऊपर चलो मैं बैठा देती हूँ। बेटू को देख लीजिए, आज मामू नहीं है इसका, तो कभी नानी के कंधे पे, कभी अपने मम्मा के कंधे पे, कभी मेरे कंधे पे, बस बदमाशी। नहीं है तो मामू नहीं है? नहीं। कोई बात नहीं, मामू नहीं है तो क्या हो गया, मैं हूँ ना। मेरी मदद करोगे? देखो, बोलो बजरंगबली की जय। मुझे चलो ना माँ। अभी तो हम लोग उसके अंदर गए थे। माँ जी किधर गई बेटू? और अंदर चलो ना। माँ जी तो बैठ गई है। एक रात अंदर चलो ना। एक बार और अंदर चले। ऐसे निकल रहे हैं, देखिए पूछी को कितना बढ़िया भगवान है। और हमको कौन लेगा? पड़ोसी। आज हम तो आज इस ब्लॉग में इतना ही। कल हम फिर मिलेंगे किसी नए ब्लॉग के साथ। टिल देन बाय बाय, स्टे हैप्पी एंड बी कनेक्टेड। बाय बाय।